मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में पार्टी ने 92 सीटों के लिए प्रत्याशियों के लिए नामों का ऐलान कर दिया है। और इस बार बीजेपी ने पूर्व मंत्री माया सिंह और वर्तमान मंत्री उषा ठाकुर को टिकट दिया है। वहीं इंदौर 3 विधानसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस का महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर खासा जोर है। सियासी दल आधी आबादी का समर्थन हासिल करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। इसी बीच अब थर्ड जेंडर के लोगों की शिकायत है कि उनसे जुड़े मुद्दों को इस बार सियासी गलियारों से गायब कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस का महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर खासा जोर है। सियासी दल आधी आबादी का समर्थन हासिल करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। इस बीच थर्ड जेंडर के लोगों की शिकायत है कि उनसे जुड़े मुद्दों को इस बार सियासी सीन से पूरी तरह गायब कर दिया गया है। सब लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। सरकार भी बात नहीं करी, ना ही जो प्रत्याशी खड़े हैं वो लोग भी ट्रांसजेंडर मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेल फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर कैटेगरी भी आ गया है, लेकिन उनके रोज़गार के लिए, उनके रहने के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। स्पेशली मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। घावरी ने कहा कि राज्य में वो अपनी पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। चुनावी मौसम के दौरान हर कोई उन्हें अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। हम काफ़ी बार हमने पिटीशन लगाई, सरकार का मतलब कि दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। केवल दिखावे के लिए सारी चीज़ें होती। जब कहीं लगता है कि ट्रांसजेंडर को इंक्लूड करना चाहिए, तो ही वो दिखावे के लिए उन लोगों को बुलाते हैं और फ़ोटो सेशन करवा लेते हैं। और बाकी सारी चीज़ें पेपर पर ही होती हैं, धरातल पर नहीं हो रही। ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी कम्युनिटी में कितने लोग हैं, इसकी आधिकारिक तौर पर गिनती बहुत कम की गई है और उनमें से कई के नाम वोटर लिस्ट में भी नहीं है। राज्य की सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त निदेशक कहती हैं कि सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। उनके पास कोई पहचान नहीं रहता है। जो परिवार में रह रहे हैं उनका तो आसानी से बन जाता है, लेकिन जो अपने परिवार से अलग हो कर के या तो वो किराए से रह रहे हैं या तो किसी समुदाय, अपने जो समुदाय बनी है जैसे गरिमा घर वगैरह है, उसके लिए एक जो एनजीओ काम करता है, खुद का ही एनजीओ है उन लोगों का, जिसमें लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको मदद करते हैं कि आपका भी पहचान पत्र बन जाए, आपका भी वोटर आईडी बन जाए। इस तरह का वो लोग प्रयास करते हैं। इंदौर में ट्रांसजेंडर समुदाय के महज 111 लोग को ही वोटिंग का अधिकार है। स्थानीय बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो ट्रांसजेंडर और दूसरे लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते। ट्रांसजेंडर भी हमारे अपने इस परिवार के सदस्य हैं। हमारे मनुष्य अपने जो परिवार है उसकी इकाई हैं और वो बड़े सम्मानित है। उनके लिए भी कई सारी योजनाएं, उनको भी लाभ उसका मिल रहा है, इसलिए ये सब योजनाएं सबको लाभान्वित कर रही हैं। वहीं स्थानीय कांग्रेस नेताओं की दलील है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की गिनती ठीक से न करने पर उन्हें नुकसान हुआ है। थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर्स की संख्या मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने बताई है वो मात्र 1373 बताई है, जबकि वास्तव में इससे बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर्स मध्य प्रदेश में होंगे, लेकिन उन्हें मताधिकार से वंचित होना पड़ेगा। यह मैं प्रशासन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर गंभीर लापरवाही मानता हूं, क्योंकि उन्होंने ट्रांसजेंडर की संख्या का सही मूल्यांकन नहीं किया और चुनाव आयोग तक भी गलत आंकड़े पहुंचे हैं। इस गंभीर लापरवाही से कई लोगों को मताधिकार से वंचित होना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को लगता है कि महज दिखावे के अलावा किसी भी राजनीतिक दलों को उनकी वास्तविक दिक्कतों से कोई सरोकार नहीं है। इसकी वजह ये है कि वो गिनती में गिने चुने हैं और खुद को प्रभावी ढंग से पेश करने के लिए उनके पास कोई राजनीतिक ताकत भी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे खड़गे ने चुनाव के लिए टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ को दे दी है। फ्रेंचाइजी मिलने के बाद अब कमलनाथ किसी की नहीं सुन रहे हैं। श्री नकुलनाथ जी और श्री जयवर्धन जी के भविष्य का चुनाव बना दिया कांग्रेस ने। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में खड़गे जी ने कांग्रेस के टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी को दे दी और फ्रेंचाइजी लेके कमलनाथ किसी की नहीं सुन रहे हैं। नकुलनाथ जी को स्थापित कर रहे हैं, उधर दिग्विजय जी जयवर्धन जी को स्थापित कर रहे हैं। कमलनाथ जी तो खुद ही सर्वे करा रहे हैं और खुद टिकट बांट रहे हैं। कांग्रेस विधायक और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह पर बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया। विधायक पाठक ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से उनकी शिकायत करते हुए तत्काल हटाने की मांग की है। वर्तमान में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा जो पूर्ण रूप से व्यापारियों का क्षेत्र है, दीपावली का त्योहार आने वाला है, उनके द्वारा मुख्य मार्गों को अमृत योजना के नाम पर खुदवाया जा रहा है, जिससे कि आम जनता को तकलीफ हो और कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मदद मिले, सरकार को मदद मिले। मैं महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को, इस प्रकार के ऐसे अधिकारियों को जो किसी पार्टी विशेष की गुलामी करते हैं, तुरंत प्रभाव से ग्वालियर से हटाया जाए, जिससे ये चुनाव प्रभावित न हो सके। धन्यवाद। कोरबा जिले में ईडी की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। 2 अलग अलग जगहों पर ईडी ने दबिश दी और वहीं ईडी की कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया। कटघोरा राइस मिलर्स एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल और कोरबा लालू राम कॉलोनी निवासी अमित अग्रवाल के घर पर ईडी ने दबिश दी। अमित अग्रवाल के पहंदा स्थित राइस मिल में कल भी ईडी ने छापेमारी की थी। रायगढ़ जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र रायगढ़, लेलुगा और खरसिया विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला कार्यालय के अलग अलग 4 कक्षों में चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्यालय बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी के साथ ही पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं और बैरिकेडिंग लगाई गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार में आज संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। प्रातः 11 बजे इसका सभी रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में, एसडीओ कार्यालयों में, जनपद कार्यालयों में, नगर पालिका नगर निगम कार्यालयों में, ग्राम पंचायत के कार्यालयों में सभी जगह इसका प्रकाशन किया गया है। जो नाम निर्देशन का जो समयावधि निर्धारित किया गया है 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक है। प्रतिदिन 11 बजे से प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सार्वजनिक अवकाश के दिवस को छोड़ करके, रविवार है, दशहरे का अवकाश है और दूसरा और चौथा शनिवार है, ये सार्वजनिक अवकाश के दिन है। इन अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिवस में प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक ये नाम निर्देशन पत्र जमा होने का कार्य किया जा सकेगा। और वहीं बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि मोहला मानपुर के आदिवासी बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या करके एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए वादा करता हूं कि हम डरने या रुकने वाले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ की हालात वेस्ट बंगाल जैसे हो गई। चुनाव के दौर की शुरुआत होते ही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है और आज औंधी के
पास बिरजू तारम, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहल्ला की सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मोहल्ला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई, ये भी टारगेट किलिंग है। बीजेपी नेताओं को डराने का काम हुआ है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत हुई है। मोहल्ला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है, यह भी टारगेट किलिंग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का डराने का प्रयास लगातार हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं के शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, ताकि छत्तीसगढ़ में शांति हो, कानून व्यवस्था का राज हो। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। पीएम मोदी स्कूल में एक बहुउद्देश्य खेल परिसर की आधारशिला रखी उन्होंने और प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों और शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों को वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ग्वालियर से मेरी रिश्तेदारी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुजरात के दामाद हैं, इस नाते ग्वालियर से मेरी रिश्तेदारी है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सिंधिया स्कूल के 125 वर्ष होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज आजाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस भी है। मैं सभी देशवासियों को इसकी भी बधाई देता हूं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां इस गौरवमयी इतिहास से जुड़ने का अवसर दिया। ये इतिहास सिंधिया स्कूल का भी है और इस ऐतिहासिक ग्वालियर शहर का भी है। ऋषि ग्वालिपा, संगीत सम्राट तानसेन, श्रीमंत महादजी सिंधिया जी, राजमाता विजयाराजे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और उस्ताद अमजद अली खां तक ग्वालियर की ये धरती पीढ़ियों को प्रेरित करने वालों का निर्माण करती रही है। ये धरती नारी शक्ति और वीरांगनाओं की तपोभूमि है। महारानी गंगाबाई ने इसी धरा पर अपने गहने बेचकर स्वराज युद्ध की सेना तैयार कराई। इसलिए ग्वालियर आना अपने आप में बहुत सुखद होता है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा इलाके में हुए पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। घटनास्थल से जवानों ने नक्सलियों के शवों के साथ में इंसास राइफल और बंदूक बरामद की। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में पुलिस के जवानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
आतंकवादी ग्रीन अंटाब्रे झारखंड बिहार को आधार इलाका बना दो। जिला कांकेर के कोलीबेड़ा क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुआ है। अभी तक की जानकारी में 2 नक्सल डेड बॉडी एवं इंसास राइफल, बर्मा राइफल बरामद हुई है। एरिया में सर्चिंग की कार्रवाई जारी है। डिटेल पूरी पार्टी वापस आने के बाद इसके संबंध में पूरी डिटेल बताएं। और वहीं शारदीय नवरात्रि पर्व मां दुर्गा की आराधना का पर्व है। पूरे जिले भर में नवरात्रि पर मां दुर्गा के प्रतिमा स्थल पर कई तरह के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और इसी बीच बैतूल शहर में नवरात्रि पर गरबे का विशाल आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में युवतियों ने गरबे की शानदार प्रस्तुति दी। साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और गरबे का लुत्फ उठाया। इस विशेष गरबे की जमकर सराहना हो रही है।